नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा के इस क्रम में। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से एक तपस्वी ब्राह्मण के कहने पर अपना पूरा राजपाट धन दौलत दान में दे दिए और किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार करने से कतराया क्या करते थे। आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं राजा हरिश्चंद्र का एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ख्वाहिशें का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है क्या। ख्वाहिशें का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं क्या, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में राजा इंद्रदेव, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ सभी बड़े लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई इन दिनों में सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। तब इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज मेरी नजर में सबसे बड़ा त्यागी पृथ्वी के इन दिनों के राजा हरिश्चंद्र हैं। तब इस पर विश्वामित्र ने कहा कि हे आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर काफी लंबे समय से हूँ, जहाँ तक कि मेरी नजरों में तीनों लोकों में सबसे बड़ा त्यागी होना किसी भी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है। तब आचार्य वशिष्ठ ने कहा, हे महर्षि, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो हम सब की ओर से आप ही परीक्षा लेकर नाम बता दीजिए कि सबसे बड़ा त्यागी राजा हरिश्चंद्र है या कोई और है। तब विश्वामित्र ने इन बातों को गहन अध्ययन करने के बाद विश्वामित्र पृथ्वी पर आए और राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगल में थे। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने तपस्वी के रूप में प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही महर्षि को देखा उसे प्रणाम कहा और कहा कि हे ऋषि, आप आदेश करिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र तपस्वी ने कहा, हे राजन, मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सहायता की, पर मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने का है। मैं उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारी कुछ मदद लगे उस यज्ञ में, उस समय मैं तुमसे वो मदद मांग लूंगा। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महर्षि, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए 8 प्रहर 24 घंटा खुले हुए हैं। और जैसे जैसे समय ने बीता, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के बड़े द्वार में पधारे। तब राजा हरिश्चंद्र ने उस तपस्वी ब्राह्मण को पहचान कर उनका खूब स्वागत किया और कहा कि हे महर्षि, आपने बताया था यज्ञ के विषय के बारे में, उनकी कैसी तैयारी चल रही है। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, पर यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़े से दान की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि मुझे अब लग नहीं रहा है कि मैं तुमसे दान मांगू और वो तुम दान मुझे दे ही दो। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे ऐसे आप कैसे कह सकते हो। अरे भाई, मैंने आपको वचन दिया है, आप मांग कर तो देखिए, मैं आपको अपना प्राण दे सकता हूँ। तब इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यदि आप इतना मुझे विश्वास दिलाते ही हो तो मैं मांगने का साहस कर ही लेता हूँ। हालांकि राजा हरिश्चंद्र जी, अब भी मुझे भरोसा नहीं है आप पर। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप मांग कर तो देखिए विश्वामित्र जी। तब इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा सारा धन दौलत और तुम्हारा सारा राजपाट चाहिए। इस पर राजभवन में बैठे सभी मंत्री परिषद के लोग अचंभित में पड़ गए और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि ये महर्षि तपस्वी न माने जाने वाली मांग की है। तब पर भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने मुखारबिंद पर खुशियां लाते हुए कहा, हे महर्षि, बस आपने तो एक समान सी चीज मांगी है। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं इस भरी राजसभा में इन पंचतत्वों को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि मैं अभी आपको अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा राजपाट दान में दे रहा हूँ। तब इस पर महर्षि विश्वामित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल तुम ही दे सकते हो। और हे राजन, शास्त्रों में एक बात यह भी कही गई है कि दान का संकल्प बिना दक्षिणा का नहीं होता है।
दान के साथ कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तो अब आपसे मैं दक्षिणा का भी अपेक्षा करता हूँ। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, आप मांग कर तो देखिए महर्षि विश्वामित्र जी। तब खुले दरबार में महर्षि विश्वामित्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा के रूप में मांगे। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने खजांची से कहा, सुनो खजांची, अभी तुरंत महर्षि विश्वामित्र जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं खजांची से लेकर आओ। और जैसे ही खजांची ने उठने को हुआ तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो खजांची, पुनः वापस जाकर बैठ जाओ, अब तुम्हारा राजा मैं हूँ, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले तुम्हारा राजा इस पूरी पृथ्वी का सारा राजपाट धन दौलत दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से दान को लेकर दान क्या करना। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र बोले, क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भूल गया, संध्या तक मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। तब तपस्वी महर्षि ने कहा, ठीक है राजन, लेकिन शाम तक यदि मुझे दक्षिणा न दे पाए तो मैं आपका सारा धन संपत्ति वापस लौटा दूंगा। ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र सदमे में पहुंच गए और राजा हरिश्चंद्र को ये चिंता सताने लगी, हो सकता है यदि मैं तपस्वी ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में न दें, हो सकता है कि वो मुझे पूरा धन संपत्ति वापस लौटा न दे। इस डर से राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत घर से अपने पत्नी तारा के साथ साथ अपने छोटे पुत्र रोहित को घर से बाहर निकाला। और कहा जाता है ना कि जब आदमी अपनी सत्ता में होता है, जब वो अपनी शक्ति में होता है, तो उसको लगने लगता है कि सब कुछ सुलभ ही है भाई, लेकिन संसार इतना आसान नहीं है। अब राजा हरिश्चंद्र एक समान मनुष्य हो चुके थे, कौन उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को दासों के दरबार में खड़े होकर कहा, मैं स्वयं की बोली लगाता हूँ कि जो मुझे खरीदने पर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, मैं उनका दास बन जाऊंगा। लेकिन अंत में बनारस के उस घाट पर गंगा के किनारे श्मशान में मृत शरीर का अंतिम क्रिया कराने वाले एक डोम ने सोचा कि दास की तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तब उसने राजा हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तब राजा हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस महर्षि को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया और शाम होने तक स्वयं अपने मालिक अर्थात उस डोम राजा के पास लौट आए। अब चूंकि पति स्वयं को बेचकर एक दास बन चुका था, जिसके कारण पत्नी का भी अपने पति पर कोई अधिकार न था। सोचिए, जिस महारानी के सुंदर शरीर को धूप तक छूने से पहले दरबार से आज्ञा लिया करती थी, आज वही महारानी एक साधारण महिला बनकर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा जाकर चौका बर्तन साफ क्या करती है। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र के जीवन में तो संकट तब आई जब राजा हरिश्चंद्र जी श्मशान की व्यवस्था को देख रहे थे, तो एक स्त्री के उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। तब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, आपका नाम क्या है? घूंघट डाले स्त्री ने कहा कि ये मेरे इकलौता बच्चा आज बाहर खेलने को गया था, एक जंगली सांप ने इसे काट लिया है और इनकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं इसका कफन आदि का प्रबंधन कर सकता हूँ। जब वह महिला कह रही थी, तभी राजा हरिश्चंद्र को लगा कि वह आवाज पहचानी सी लग रही है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और तब पुनः राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, तो उसने कहा कि मैं तारा हूँ श्रीमान। उसका चेहरा उठाकर जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो उनकी पत्नी ही थी। दोनों पति पत्नी रोने लगी, बिलखने लगी। अब तारा ने कहा, हे स्वामी, अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। तब इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि वो तो ठीक है महारानी, लेकिन कफन के बिना इसका निधन संस्कार नहीं हो सकता और कफन के लिए इस श्मशान का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। सोचिए, एक ऐसा सत्यवादी राजा जो अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी साड़ी का आधे टुकड़े फाड़ती है और कहती है, हे राजन, मैं आधे साड़ी के टुकड़े से अपना शरीर को ढक लूंगी, आप आधे साड़ी के टुकड़े से इन बच्चे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। तब इसी समय महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए
और उन्हें अपने भीगी आंखों से राजा हरिश्चंद्र को गला लगाए। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज मैं तुम्हारा सारा धन, सारा वैभव, सारा राजपाट मैं तुझे लौटा रहा हूँ और साथ ही साथ देवताओं के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूँ। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा रहोगे तो इस पृथ्वी का यशगान होते ही रहेगा। ये तो थी राजा हरिश्चंद्र की कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप जरूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। नमस्कार।